जी, तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो हैं उनमें उनके शहद में मिलावट पाई जा रही है। एक तरह से अडल्ट्रेशन की जो बिज़नेस है, जो मिलावट का ये बिज़नेस है, इसमें बहुत सोफिस्टिकेशन आ गया है, जो इस तरह से कि भारत के जितने मानक हैं, उनको ये बायपास कर जाता है। चीन का एक सिरप मिलाया जाता है, जिसकी फैक्ट्री भी भारत में लग गई है। उस चीन के उस सिरप को शहद में मिला के शहद कहकर बेचा जा रहा है, लेकिन वो एक शुगर सिरप के अलावा कुछ नहीं है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा खुलासा करता है कि जो अडल्ट्रेशन का बिजनेस है वो किस तरह से सोफिस्टिकेटेड हो गया है, और जो 13 बड़े-बड़े नाम थे शहद की कंपनियों के, उनमें से सिर्फ 3 ही है जो एनएमआर टेस्ट को पास कर पाए। सुनीता जी। हाँ बिल्कुल पूर्णिमा जी, 3 ही ब्रांड हैं उसमें। आपका सफोला है। देखिए, डाबर और सफोला दोनों आप अगर विज्ञापन देखें तो वो जी, बिल्कुल कहते हैं कि हम अपना ब्रांड एनएमआर टेस्ट करते हैं। तो जब हमने जी, ये जर्मनी भेजा पहली दफे, तो हमें लगा कि देखिए, इनके हमें अलग अलग ब्रांड, हमें हमें इनके कुछ और ब्रांड बैच भेजने चाहिए। तो हमने डाबर के 3 और सफोला के 3 जी, भेजे, और जी, उसमें सफोला खरा निकला। सफोला के जी, तीनों जो सैंपल हमने भेजे, उनमें अडल्ट्रेशन नहीं पाया गया। डाबर के तीनों सैंपल में एनएमआर फेल मिले, तो उसमें जी, अडल्ट्रेशन था। जर्मन लैब ने जब रिपोर्ट दी है, उसमें लिखा है एनएमआर फेल, जी, अडल्टरेटेड, एडिशन ऑफ शुगर सिरप। तो बिल्कुल जी, स्पष्ट है। पतंजलि फेल हुआ है, वैद्यनाथ फेल हुआ है, 2 सैंपल, हुँ, पतंजलि के 2 सैंपल, झंडू के 2 सैंपल, हितकारी के 2 के 2 सैंपल, एपिस के हमने 1 सैंपल भेजा था, क्योंकि एपिस हिमालय जो है वो तो इंडिया में भी जो लैब थी उसने ही उसको पहले फेल कर दिया था। उसकी तो इतनी बुरी जी, हालत है कि उसमें तो राइस सिरप बिल्कुल स्पष्ट है कि राइस सिरप है। उसने तो मॉडिफाइड सिरप भी नहीं डाला है, तो उसको तो भेजने की कोई जरूरत भी नहीं थी, मगर वो भी एनएमआर में फेल है। तो ये सारे बड़े ब्रांड फेल थे। 3 ब्रांड खरे निकले, उसमें सफोला, उसमें हुँ, मार्कफेड पूना करके है, जी, और तीसरा है नेचर्स नेक्टर। नेचर नेक्टर के जी। 2 सैंपल भेजे थे, उसमें से 1 सैंपल एनएमआर फेल था, 1 सैंपल एनएमआर पास था। जी, तो बहुत बड़ी आप जानकारी दे रही हैं, बहुत बड़ा खुलासा किया सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जो भारत के लोग हैं उनकी सेहत के लिहाज से, कि किस तरह से जो चीन का सिरप है उसको शहद बनाकर बताकर बेचा जा रहा है भारत के बाजार में, और ये बड़ा खेल है। और आपने जिस तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया था कि अगर चीन के जरिए सीधा नहीं आ पाता तो हांगकांग के जरिए भी उसको लाया जा रहा है, और जिस तरह के टेस्ट हैं भारत में, जो घरेलू उपयोग के लिए जो शहद है उसके लिए पैरामीटर्स अलग हैं, एक्सपोर्ट के लिए अलग पैरामीटर्स हैं। जब एक्सपोर्ट किया जाता है उसी कंपनी का शहद, ताकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में फेल ना हो जाए, अमेरिका में जाके उसे कस्टम पर ही रोकना दिया जाए। तो भारत के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही जिस तरह हमने शुरुआत में कहा कि ये जो हमारी बी कीपिंग इंडस्ट्री है, न सिर्फ भारत के लोगों की सेहत को बर्बाद कर रहा है, खराब कर रहा है ये शहद, बल्कि जो हमारी बी कीपिंग इंडस्ट्री, मधुमक्खी पालन उद्योग है, उसको भी बर्बाद कर रहा है। वो लोग भी बहुत परेशान हैं, और इससे आगे पर्यावरण पर भी बहुत खराब असर होने वाला है। जी, सुनीता जी। बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जो मधुमक्खी है वो सबसे जरूरी चीज है उत्पादन के लिए, क्योंकि जी, उस वो ही चीज है जो एक अपना जो जब वो शहद लेने एक फूल से दूसरे फूल तक जाती है, उसी बिल्कुल। में वो पॉलन भी फैलाती है, उसी से आपका उत्पादन होता है। इसीलिए आपने देखा होगा पूरी दुनिया में इतनी चिंता है कि जब मधुमक्खी की संख्या कम होती है तो जी, उत्पादन गिरता है। और जी, इसीलिए ये जो खुलासा है, ये 2 चीजों के लिए भी मैं अहम है। एक तो हमारे स्वास्थ्य के लिए तो है ही, मगर बिल्कुल। दूसरा आपकी जो बी कीपिंग इंडस्ट्री है, जो मधुमक्खी पालन करते हैं। अब देखिए, जी, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है कि हम मधुमक्खी पालन बढ़ाना चाहते हैं, मगर वही मधुमक्खी पालन जो कर रहे हैं लोग, वो हमसे आके कह रहे हैं कि देखिए, हम कैसे अपना धंधा चलाएं, कैसे बिजनेस करें, जब हमें 60 रुपए मिल रहा है, हमें 50 रुपए मिल रहा है, हम कैसे इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। वो तो बंद करके वो तो अब छोड़ रहे हैं इस पूरे काम को। जी, अगर वो छोड़ेंगे
तो आपका मधुमक्खी की संख्या कम होगी, उससे उत्पादन कम होगा। तो ये आप एक पूरा जो गोल चक्कर साइकिल, बिल्कुल। और इसीलिए ये जो खुलासा है ये आप और मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी चीज है, मगर ये प्लैनेट और धरती के लिए भी उतनी ही बड़ी चीज है।